वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स लिंग्विस्टिक सीरीज़ में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है व्हाट आर फोन्स एंड एलोफोन्स। इसमें हम देखेंगे कि फोन्स और एलोफोन्स किसे कहा जाता है। तो चलें जी, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है ऑल्दो द फोनीम इज द एब्स्ट्रैक्ट यूनिट और साउंड टाइप इन द माइंड, actual speech frequently produces a wide variety of variations of that sound type in the mouth. We can refer to those various iterations as phones. तो सिंपली इस डेफिनेशन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो वो ये बनेगा कि सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि फ़ुनीम क्या कहते हैं, फ़ुनीम किसे कहा जाता है। तो फ़ुनीम किसे कहा जाता है, इसको समझने के लिए इसी चैनल पे फ़ुनीम किसे कहते हैं, व्हाट इज़ फ़ुनीम की भी वीडियो मौजूद है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं कि एक फ़ुनीम किसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि किसी भी वर्ड को दूसरे वर्ड से यूनिक बनाने के लिए एक जो साउंड कंपोनेंट होता है उसको हम फ़ुनीम कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि बैट और कैट। अब जो बैट और कैट है इसमें बी और सी का फ़र्क है, पहला जो करैक्टर है उसका फ़र्क है, बैट और कैट। अब बैट जो है वो बल्ले को कहते हैं, कैट जो है वो बिल्ली को कहते हैं। तो बल्ला एक डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट वर्ड है, कैट बिल्ली एक डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट वर्ड है। तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी डिफरेंट हो गए और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होगी कि बैट बी से शुरू होता है और बैट पी प साउंड से शुरू होता है। तो इस तरह जो करैक्टर किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन और उसके मीनिंग को चेंज कर दे या एक दूसरे से डिफरेंट बना दे उन दोनों को, उस करैक्टर को हम फ़ुनीम कहते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब फ़ोन हमारे यहाँ पे हमारा टारगेट तो ये है कि फ़ोन को समझना हमने। तो फ़ुनीम ये है। अब फ़ोन क्या है? अब ये जो फ़ुनीम है ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, एक एब्स्ट्रैक्ट यूनिट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ये सिर्फ हमारे माइंड में एक कंसेप्ट है कि टी जो साउंड है वो एक फ़ुनीम है और टी की जगह पे अगर डी लगा देंगे तो वो एक डिफरेंट फ़ुनीम हो जाएगा। लेकिन जब हम टी को माइंड से निकाल के उसकी वेरिएशंस बनाते हैं, यानी कि फिजिकली उसको मुंह से प्रोनाउंस करके प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी डिफरेंट वैरायटी निकलती हैं, डिफरेंट वेरिएशंस बनती हैं इसी साउंड की। उन वेरिएशंस को, उन फिजिकल वेरिएशंस को, फिजिकली मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो माउथ में हम प्रोनाउंस करेंगे तो बनेंगे ना, तो उन फिजिकल वेरिएशंस को हम क्या कहते हैं? फोन्स। चलें, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया ठीक है, अगर नहीं आया तो आगे जो हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं यहाँ वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फ़ोन किसे कहा जाता है या एलोफोन्स क्या होते हैं और फ़नीम किसे कहते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आया तो परेशान नहीं होना, वीडियो के एंड तक देखें, आपको समझ आ जाएगा। चलें जी आगे चलते हैं। तो सिंपली यहाँ तक हमारी डेफिनेशन ये सेट हुई कि फ़ोनीम जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, यानी कि सिर्फ माइंड में एक कंसेप्ट है कि टी और डी जो है वो डिफरेंट टू फ़ोनीम्स हैं। लेकिन जब उन्हीं टी या डी में से किसी भी एक फ़ोनीम की हम फिजिकल वेरिएशंस बनाते हैं प्रोनाउंस करके मुंह में अपने, तो वो जो डिफरेंट वेरिएशंस बनती हैं उन वेरियस आइटरेशंस को, उन डिफरेंट वेरिएशंस को हम फ़ोन्स कहेंगे। यानी एक वेरिएशन को फ़ोन, एक दूसरी वेरिएशन जो है उसको दूसरा फ़ोन, तीसरी वेरिएशन तीसरा फ़ोन, तो वो सारे फोन्स हो गए। चलें जी, अब एलोफोन क्या है? एलोफोन बेसिकली कहते हैं, एलो का मतलब है वन ऑफ अ क्लोजली रिलेटेड सेट, यानी कि एक ही तरह के जो होते हैं ना उसके लिए वर्ड यूज होता है एलो। तो फोन्स के साथ हम एलो लगा देते हैं तो बन जाता है एलोफोन्स। एलोफोन्स का मतलब ये हुआ कि एक ही तरह के डिफरेंट फोन्स। इसका सिंपली मतलब ये है कि एक ही तरह के डिफरेंट फोन्स, यानी एक ही तरह के एक फोनीम के डिफरेंट वेरिएशंस, ये एक ही फोनीम की डिफरेंट फिजिकल वेरिएशंस, तो इसलिए हम इसे कह देते हैं एलोफोन्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। जैसे कि आपको पता है फोनीम को रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि डबल स्लैश के अंदर हम एक करैक्टर लिख देते हैं। जैसे टी को अगर डबल स्लैश के अंदर लिखा हुआ होगा तो वो एक फोनीम है, लेकिन अगर उसी टी को हम डबल ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे तो वो क्या होगा? वो फोन होगा, वो फोन होगा। तो फोन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, यानी डबल ब्रैकेट्स होती हैं, एक ब्रैकेट अंदर करैक्टर और दूसरी ब्रैकेट उसको बंद कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर करैक्टर है तो वो फोन है, और स्लैश के अंदर अगर करैक्टर है तो वो क्या है? फोनीम है। तो यहाँ पे हमने फोन्स को देख लिया, फोन की डेफिनेशन को देख लिया। अभी तक भी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे एग्जाम्पल्स में आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो चलें जी, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा यहाँ पे जो एग्जाम्पल समझने के लिए जो एग्जाम्पल के तौर पे हमने करैक्टर लिया है वो है टी का, यानी कि टी का हमने फोनीम पकड़ा है। टी एक फोनीम है और टी की हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर टी का वर्ड है, एक टी के लिए जो हमारे पास वर्ड है वो है टार और दूसरा वर्ड है स्टार।
अब टार और स्टार दोनों में डिफरेंट तरह की आवाज़ दे रहा है टी का वर्ड, सॉरी टी का करेक्टर। अब आपने थोड़ा सा ध्यान देना। अब अगर आप जब टार कहते हैं तो आप एक पफ सी आपके मुंह से निकलती है। आप अगर मुंह पे हाथ रख के ये वर्ड कहें ना टार, तो ये जब मुंह पे हाथ आप रखेंगे तो एकदम से टार कहेंगे तो एक प्रेशर सा बनेगा टी का। टी थोड़ा प्रेशर के साथ आपकी प्रोनाउंस होगी। लेकिन वही टी जब स्टार में आती है तो वो प्रेशर नहीं डलता, वो एक कम प्रेशर वाला वर्जन निकलता है। तो जो वो प्रेशर वाला वर्जन है, यानी कि जो टी ए आर टार में जो वर्जन है टी का, उस प्रेशर वाले, उस एस्पायरेशन या उस प्रेशर वाले वर्जन को हम क्या कहेंगे, उस एस्पायरेटेड वर्जन को हम, उस प्रेशर वाले वर्जन को हम कहेंगे एस्पायरेटेड वर्जन। और उसको लिखने का तरीका क्या है कि डबल ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर टी के ऊपर छोटा सा एच लिखा जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक फून हो गया। ये एक जो एस्पायरेटेड वर्जन है टी का, ये एक फून हो गया। अब जो दूसरा वर्ड है स्टार जो है, उसमें जो टी की साउंड है, या हम अपनी एग्जांपल यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, सॉरी वर्ड चेंज कर लेते हैं। हम स्टार की बजाय हम ले लेते हैं वर्ड राइटर। अब जो राइटर वर्ड है उसके अंदर भी टी आता है। तो यहाँ पे जो टार जो था, वो जो प्रेशर वाला वर्जन था, यहाँ पे वो टी तो मौजूद है लेकिन वो प्रेशर वाला वर्जन नहीं है। यहाँ पे एक फ्लैप साउंड निकलती है। फ्लैप साउंड किसे कहते हैं, जब दो वाउल्स के दरमियान टी आ जाएगा तो एक फ्लैप साउंड आ जाएगा, उसका एक फ्लैप बन जाएगा। फ्लैप क्या होता है, ये फिर डिटेल में आप फ्लैप वाली जो वीडियो उसको देख लें, उसमें आपको समझ आ जाएंगे कि फ्लैप्स क्या होते हैं। तो सिंपली आपको बता दें कि इसमें प्रेशर नहीं होता, बिल्कुल एक फ्लैप वर्ड होता है। तो राइटर, जब टी राइटर में आ रहा है तो ये एक फ्लैप वर्जन निकल रहा है टी का। फ्लैप वर्जन को लिखने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर खाली बड़ा डी लिख देंगे, तो ये हमारा फ्लैप वर्जन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या हो गया, ये फोन नंबर 2 हो गया। यानी अभी तक हमारे पास 2 फोन्स आ चुके हैं, किसके, टी फोनीम के। पहला फोन कौन सा है, एस्पायरेटेड वर्जन वाला, टी के ऊपर छोटा सा एच है, यानी प्रेशर के साथ निकलता है टी। दूसरा कौन सा है, जब दो वाउल्स के दरमियान टी आ रहा है तो वो एक फ्लैप बन जाता है, और उस फ्लैप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक कैपिटल डी लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं इसका एक और फोन, और वो कौन सा है, वो हम देखते हैं एक वर्ड है हमारे पास 8th। ये जो गिनती में वर्ड आता है ना, काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें जो 8th वर्ड आता है उसके अंदर आपको पता है कि डेंटल साउंड आ रहा है, थीटा, जिसको थीटे से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेंटल साउंड आ रहा है एंड पे, टी एच थ। तो उस डेंटल साउंड के इफेक्ट की वजह से जब 8th में जो टी यूज हो रहा है वो क्या बन जाता है, वो एक डेंटल वर्जन बन जाता है, किसका, टी का। तो ये जो डेंटल वर्जन है, या जो इसकी डेंटल वर्जन की रिप्रेजेंटेशन है, उसको लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर टी के नीचे छोटी सी एक उल्टी ब्रैकेट डाल देते हैं। ये लिखने का तरीका है, सिर्फ मैं एक को दूसरे से डिफरेंट लिखने का तरीका है। तो डेंटल वर्जन को लिखने का तरीका क्या है, टी का डेंटल वर्जन लिखने का तरीका यह है कि टी के नीचे एक छोटी सी ब्रैकेट हम डाल देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अब देखें, अब हमारे पास कितने वर्जन आ चुके हुए हैं टी के कितने फोन्स हमारे पास आ चुके हैं। टी एक फोनीम है और इसके अभी हमारे पास 3 फोन्स आ चुके हुए हैं। फोन से मतलब यहाँ पे ये है कि 3 तरह की डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस आ चुकी हुई हैं। एक टी के ऊपर छोटा सा एच लगा के जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एस्पायरेटेड वर्जन है, यानी कि जिसमें प्रेशर के साथ ये वर्ड पढ़ा जा रहा है। दूसरा एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर खाली हमने कैपिटल डी लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये एक फ्लैप वर्जन है इसका, यानी कि कम प्रेशर वाला बिल्कुल फ्लैप। और तीसरा एक वर्जन है डेंटल वर्जन, जिसमें हमने टी के नीचे छोटी सी ब्रैकेट उल्टी लगाई हुई है, जिसका मतलब है डेंटल वर्जन। डेंटल वर्जन क्या है, ये थीटा साउंड की वजह से एक थ टाइप आवाज दे रहा है। तो ये जो 3 वर्जन्स निकले हैं, इन 3 वर्जन्स को हम 3 फोन्स कहेंगे। और चूंकि ये 3 फोन्स एक ही कैटेगरी के फोनीम के हैं, यानी कि एक ही कैटेगरी का फोनीम क्या है, एक टी फोनीम है हमारे पास, और उसी के ये तीनों वर्जन्स हैं, इसलिए वो हम वर्ड एलो साथ यूज कर लेते हैं। एलो इसीलिए यूज कर रहे हैं कि ये एक ही आवाज की डिफरेंट, आप कह सकते हैं, स्टाइल्स हैं उसको प्रोनाउंस करने के। तो एक ही फोनीम के डिफरेंट वर्जन्स आप कह लें, फिजिकल वर्जन्स उसको बोलने के, तो इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं एलो। फोन्स के साथ एलो लगाया तो बन गया एलोफोन्स। अब जो क्या है, एलोफोन्स हैं। कौन से, ये जो 3 हमने निकाले, ये 3 एलोफोन्स हैं, किस चीज के, फोनीम टी के। समझ गए होंगे अभी तक आपके एलोफोन्स किसे कहा जाता है। एलो इसलिए लगाया गया कि क्योंकि ये एक ही क्लास के क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जैसे टी के ही थे सारे, तो इसलिए एलो लगा दिया। और साथ में जो फोन है वो तो लगता ही है, फोन एक डिफरेंट जो आवाज़ है, फिजिकल प्रोनाउंसिएशन है उसकी, इसलिए फ़ोन लगाया।
इसलिए एलोफोन बन गया ये। तो ये जो डिफरेंट एलोफोन्स हैं किसके, फोनीम टी के। तो ये अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि फोनीम किसे कहा जाता है और एलोफोन किसे कहा